हाय गाइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज में मैंने पार्ट 1 में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 2 रूल समझाए थे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की इस सीरीज में आज हम आगे के रूल को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 5 जगह बदलाव करने होते हैं। जो पहला बदलाव होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा जो बदलाव था वो था कंजक्शन में। ये मैंने आपको दोनों के दोनों बदलाव पहली वीडियो में समझा दिए थे। और अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो चलो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ कि इन दोनों में बदलाव कैसे होते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी होती है। तो वे 5 सेंटेंस कौन से होते हैं? सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। यहाँ मैंने एक सारणी बनाई है, इस सारणी के माध्यम से आप पाँचों के पाँचों सेंटेंस समझेंगे और किस तरीके से बदलाव होते हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस था मैंने बताया था आपको इसकी पहचान करने का तरीका। शुरू में सब्जेक्ट आता है और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, तो आप समझ जाना वो असर्टिव सेंटेंस है। और उसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सैड, अगर सैड आया है तो उसका सैड ही रहने देते हैं और सैड टू को काय में बदल देते हैं? टोल्ड में। और कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में? डैट का। इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो ये इनकी पहचान होती है। तो इसको काय में बदलते हैं? सैड टू को आस्क्ड में। और कंजक्शन किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं? इफ का या वेदर का। और अगर इंट्रोगेटिव का दूसरा सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन मार्क जिसमें दिया रहता है, क्वेश्चन वर्ड भी दिया रहता है और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, तो उसको हम सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड से कंजक्शन क्या जुड़ता है उसमें? क्वेश्चन वर्ड ही। इसी तरीके से तीसरे जो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इनकी पहचान क्या होती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसमें या प्लीज या डू नॉट या लेट वाले भी होते हैं। या तो ये प्लीज से शुरू होते हैं या डू नॉट से भी शुरू हो सकते हैं और लेट वाले भी। ये तीनों के तीनों इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं और इनमें हम सेंटेंस के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करते हैं, सैड टू की जगह या तो ऑर्डर्ड लगा देते हैं या एडवाइज लगा देते हैं या रिक्वेस्टेड लगाते हैं या सजेस्टेड लगाते हैं। वो टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें बदलाव करते हैं। और जो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इसी तरीके से जो चौथे तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसको कोई हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये अधिकांश में से शुरू होते हैं और पीछे विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है। अर्थात इन सेंटेंस में इच्छा प्रकट होती है और इसमें सैड टू की जगह हम क्या लगा देते हैं? विश्ड या प्रेड। और कंजक्शन का हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जो 5 तरीके के सेंटेंस मैंने बताया था आपको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इनकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह आता है और इन सेंटेंस से दुख, खुशी या सरप्राइज प्रकट होता है। और इसमें सैड टू की जगह क्या लगा देते हैं? एक्सक्लाइम्ड विद। अगर खुशी है तो जॉय लगाएंगे और अगर दुख है तो सोरो लगाएंगे और अगर आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो सरप्राइज्ड। और कंजक्शन डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 बदलाव आप इस सारणी से देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव और कंजक्शन का प्रयोग। तो इस सारणी को आप अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपके जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 5 नियम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलाव करना होता है। आइए आज देखते हैं तीसरी जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समय हम कहाँ बदलाव करते हैं। तो पढ़ेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में बदलाव। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। यहां तो लिखेंगे हम पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट के जगह क्या प्रयोग करते हैं हम? अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या होता है इसका? आई
और वी। सेकंड पर्सन जिससे तुम बात करते हो, यू। और थर्ड पर्सन वे होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है इसमें? ऑब्जेक्ट आई के साथ किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है? मी का। और वी के साथ प्रयोग करता है अस का। यू के साथ प्रयोग होता है यू। और ही के साथ प्रयोग होता है हिम। सी के साथ हर। इट के साथ इट। और दे के साथ दैम। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में। और अगर हम देखते हैं इसका पोसेसिव, पोसेसिव कहाँ बदलाव होता है? पोसेसिव आई के साथ, आई का पोसेसिव यानी कि पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आई के साथ अपने की जो, या इसकी जो हिंदी निकलती है अपने की, जैसे मैं अपना पेन रखता हूं, मैं के साथ अपने की क्या आती है? माई। अगर कहते हैं हम अपना पेन रखते हैं तो हम के वी के साथ क्या आती है अपने की? ओवर। तुम अपना पेन रखते हो, तुम यानी कि यू। सेकंड पर्सन में यू के अपने की क्या आती है? योवर। ही के अपने के साथ क्या आती है? हिज। सी के अपने के साथ क्या आती है? हर। इट के इट्स। और दे का देयर। तो इस तरीके से आपको ये प्रोनाउन की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन प्रोनाउन को, सारणी को आपको याद रखना है। अगर आपके सेंटेंस में ये किस तरीके से बदलाव होते हैं प्रोनाउन में, जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो इस सारणी का इस्तेमाल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, प्रोनाउन में जो आपको चेंज करना होता है। तो 3 जगह आपने बदलाव देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये प्रोनाउन में कैसे बदलाव होता है, आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले आप मेरी ये सारणी बना लीजिए। तो आइए समझते हैं प्रोनाउन में बदलाव। चलो देखते हैं। प्रोनाउन में बदलाव किस तरीके से होता है। अगर आपका कोई, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है यहाँ, अगर यहाँ आपका फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया है आई और वी, वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चाहे बीच में मी आ जाए या माई आ जाए, तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देख के चेंज होते हैं। कैसे, आइए एक उदाहरण से समझा देते हैं। अगर आपको सेंटेंस में लिखा हो मिले ही सेड टू मी आई एम गुड प्लेयर इन क्रिकेट, और आपसे इनडायरेक्ट में जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपने ये पहचान लिया शुरू में सब्जेक्ट आया है और बाद में फुल स्टॉप आया है, तो आप समझ गए ये असर्टिव सेंटेंस है। मैंने कहा था अगर शुरू में सब्जेक्ट आए और बाद में फुल स्टॉप आए तो सैड टू काय में चेंज हो जाता है टोल्ड में, और कंजक्शन क्या लगेगा? डैट। तो आइए बना के दिखाते हैं इसको। ही टोल्ड मी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? डैट। अभी मैंने बताया था प्रोनाउन में चेंज, यहाँ आई आया, आई मैंने बताया आई, अगर यहाँ वी आए तो ये सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ही। तो अब आई की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? ही। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वे सब्जेक्ट को देख के चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ही, और टेंस चेंज हो जाएगा वाज। ये कैसे वाज क्यों आया है मैं अभी बताऊंगा, जब टेंस में आपको चेंज करना बताऊंगा। गुड प्लेयर इन क्रिकेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। आइए अगर यहाँ सेकंड पर्सन आ जाए तो वो किस तरीके से चेंज होता है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच।
अगर यहाँ सेकंड पर्सन आ जाए यू, तो यू जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करते हैं। यानी कि सेकंड पर्सन जो होते हैं, चाहे वो किसी भी जगह सेकंड पर्सन आए, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। जैसे आइए समझते हैं एक उदाहरण से इसको भी। ही सैड टू मी, और अब के यहाँ आ गया यू आर गोइंग टू मार्केट और फुल स्टॉप। तो अभी मैं आपको असर्टिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। ये असर्टिव सेंटेंस है, तो आइए देखते हैं ये कैसे चेंज होता है। असर्टिव सेंटेंस सैड टू की जगह क्या आता है, ही टोल्ड मी, और इसकी जगह क्या लगेगा, डैट। और आपने देखा यहाँ सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड, ये सब्जेक्ट की जगह यू आया है, लेकिन ये यू किसे देख के चेंज होगा, मी, क्योंकि अभी मैंने बताया सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट में यहाँ मी है। मी को जैसे ही हम यू की जगह लाएंगे, क्योंकि मी को हम सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं यू की जगह, तो यहाँ आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होता है, और यह टेंस बदलेगा वाज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड पर्सन किसे देख के चेंज होता है, ऑब्जेक्ट को, और फर्स्ट पर्सन किसे देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ कोई थर्ड पर्सन आ गया, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन, तो वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होता, वो ऐसा के ऐसे ही रहता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि मैंने आपको बता दिया जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज होता है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी आपको समझा दिया है। और कंजक्शन, किस कंजक्शन का प्रयोग होता है वो मैंने कंजक्शन यहाँ लिखे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको सेंटेंस पहचानना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। इन 5 में से जो भी सेंटेंस रहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कंजक्शन का प्रयोग करना है। अगर ये आप इंट्रोगेटिव वाला बना रहे हैं तो कंजक्शन इफ या क्वेश्चन वर्ड वाले कंजक्शन का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया प्रोनाउन में चेंज, जैसे कि अभी आपको सारणी बना के दिखाई थी किस तरीके से क्या प्रोनाउन कहाँ से चेंज होते हैं, तो ये प्रोनाउन में चेंज होता है। इसके बाद अब चौथा चेंज देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। चौथा चेंज कहाँ होता है, रिपोर्टिंग पार्ट में दिए गए निकटवर्ती सूचक शब्दों में। तो ये शब्द कौन से होते हैं निकट, आइए समझते हैं इसको भी। चौथा बदलाव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम चौथा बदलाव करेंगे निकटवर्ती सूचक वाले शब्दों के द्वारा। तो ये निकटवर्ती शब्द कौन से होते हैं, जैसे टुडे, अगर आपके डायरेक्ट में टुडे शब्द आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम डेट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। और इसी तरीके से अगर आता है यस्टरडे तो इसको हम बदल देते हैं द प्रीवियस डे। और अगर आता है गो को कर देते हैं, गो का क्या कर देते हैं, कम, दिस को डैट। इस तरीके से जो भी निकटवर्ती शब्द होते हैं मैं आपको समझाते समझाते भी बताता रहूँगा कि कहाँ क्या चेंज करना है। तो इस तरीके से आपने देखा चार जगह मैंने आपको चेंज समझा दिया। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे अच्छे से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप सबसे पहले जो मैं भी सारणी बना रहा हूँ उसको अच्छे से दोहराइए
तो मैंने आपको चार बदलाव बता दिए, और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टेंस में बदलाव किस तरीके से होता है। तो मेरी इससे आगे जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि रिपोर्टिंग पार्ट के वर्ब के टेंस में कैसे परिवर्तन आता है, और फिर मैं आपको एक एक करके हर एक सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ जाए।